देखिए देखिए तरुण के माँ बाप को जाना चाहिए, ये नहीं हम बोल रहे हैं। देखिए न्यायपालिका सबके लिए खुला है। ये नहीं है कि अगर हमारे साथ हुआ कुछ ऐसा बर्बता तो हम नहीं जाएंगे या वो नहीं जाएंगे। न्यायपालिका हमारे देश के जो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट खुला है भाई, जाइए ना आप सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाइए, देखिए क्या हो रहा नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट लीजिए। लेकिन ये तो नहीं ना आप बात कीजिए कि हाँ पूरे एक समुदाय को खत्म कर देंगे, पूरी एक समुदाय मार देंगे, मतलब ये कौन सा तरीका हुआ। और सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई रोक रहा क्या उनके परिवार को? कोई तो नहीं ना रोक रहा भाई। आपको अगर लग रहा है कि हाँ हमारा दिल्ली पुलिस हमारे पक्ष में नहीं काम कर रही है या किसी एक तरीका से एक विशेष के साथ काम कर रही है, तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट नहीं जाइए, हाई कोर्ट जाइए, लोअर कोर्ट जाइए, लेकिन जाइए आप कीजिए ना। लेकिन इस तरीका से दंगा फसाद कराने वाला काम मत कीजिए। यही दंगा फसाद वाला काम में 2020 में देख लीजिए कितने लोग मारे गए दिल्ली में, यही दिल्ली में। तो आप वही चाह रही हैं क्या फिर से दिल्ली में इस तरीका का दंगा फसाद हो? आप ये क्या करना चाह रही हैं? लेकिन उनको भरोसा अगर नहीं है दिल्ली पुलिस में उनकी माँ को, तो फिर क्या मतलब जो है सरकार वो मुख्यमंत्री जी से वो मुलाकात भी करती है, मुख्यमंत्री जी आश्वासन भी देते हैं हम किसी आरोपी को छोड़ेंगे नहीं, दर्जनों आरोपी की गिरफ्तारी भी होती है। देखिए देखिए ऐसा नहीं है दिल्ली पुलिस पे विश्वास नहीं है तो ये नहीं है कि दिल्ली पुलिस पे विश्वास नहीं है। अगर विश्वास है तो क्या चाह रहे हैं? दिल्ली पुलिस पे विश्वास आपको कैसा होगा कि मतलब कौन आरोपी है कौन निरपक्ष है, जो मतलब बोलते हैं आरोपी है पर, तो आप उसको देखना चाहेंगे ना। पुलिस क्या चाह रही है कि हाँ भाई हम तो अपना जांच पूरी तरीका से वेरीफाई करेंगे और उसके बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो आप क्या चाह रहे हैं कि आप जिस तरीका से चाह रही कि उसका इनकाउंटर कर दे तुरंत, तो वो इनकाउंटर तुरंत कर दिया जाए क्या? अगर दिल्ली पुलिस वो अपना काम कर रही है निष्पक्ष तरीका से कि हाँ भाई हम किसी को चाहे दोषी हो या निर्दोष हो कोई, उसको हम फंसाएंगे नहीं, उसको दबाएंगे नहीं, तो वो कर रही है अपना काम। और जहां तक रेखा गुप्ता की आप बात कर रहे हैं, रेखा गुप्ता वो देखिए मोदी जी अमित शाह जी के रिमोट कंट्रोल से चलने वाली है। और मोदी जी अमित शाह का भी ये मैटर को लेकर ये दिल्ली का राष्ट्रीय मैटर आ गया है ना, तो उनकी भी हवा सूखी हुई है, मोदी जी अमित शाह की भी। रेखा गुप्ता जी अपना स्टैंड ले करके अभी देख रहे हैं इन मामलों में कितने बड़े स्तर पर कार्रवाई हो रही है। उनकी ही एमसीडी जो है जाकर के घर तोड़ रहा है, उनका घर एक्स्ट्रा बना हुआ था, नाली में बना हुआ। नहीं देखिए देखिए नहीं देखिए अतिक्रमण अगर है उसको तोड़ेंगे, लेकिन जो बोलते हैं ना कि मतलब आपका जो पूरे पेपर वर्क है सब कुछ है और ये बोलेंगे कि इस तरीका से कि ये हत्या के कारण उसका घर तोड़ देना, और रेखा गुप्ता के अंदर अगर क्षमता है जो कर रही है तो वो बहुत गलत कर रही है, असंवैधानिक काम कर रही है। आपको दिल्ली में अगर सीएम है तो सीएम का ये अधिकार नहीं है कि कोई अपराधी है तो आप उसका बुलडोजर से घर गिरा देंगे। दिल्ली यूपी वाला आप काम करेंगे, यहाँ पे वो बुलडोजर राज चलाएंगे क्या? लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप सीएम हैं अगर दिल्ली की, तो सुप्रीम कोर्ट भी अपना दिल्ली में ही है और सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, किसी का भी घर गिराना अवैध है, असंवैधानिक काम है। तो ये आप बिल्कुल जो रेखा गुप्ता कह रही ना तो बहुत गलत है। ये रेखा गुप्ता को क्या बोले, उनका तो कोई मानसिकता ही नहीं समझ में आता, कभी कुछ उनका बयान आता है अभी कुछ बयान आता है, तो इनका क्या बात करना। लेकिन सर तरुण मामलों को लेकर के दो गुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक गुट कह रहा है जो नहीं छोड़ना चाहिए उनके आरोपी को, तो दूसरा गुट कह रहा है जो हमारी भी तो बात सुननी चाहिए सरकार को। नहीं देखिए अगर इस तरीके से आप बोल रहे हैं ना दो गुट का, तो लेकिन तरुण के मामला में वहां पे दो गुट, ये आप बता रहे हैं दो गुट मतलब हिंदू मुस्लिम समाज, दो समाज का बांट रहे हैं आप। लेकिन वहां पे आप जाइएगा ना तरुण के जिस मोहल्ला में रहता था, तो आप वहां पे देखिए, पता कीजिए, वहां पे जो हिंदू समाज के लोग हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि तरुण की गलती है और तरुण लोग ने ही गलत किया था। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखिए अगर मान लिया मेरा बच्चा गलत है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को बुरा नहीं बोलता है, उसको मारता है पीटता है, घर में भी मारता पीटता है। लेकिन आप अगर वही काम बाहर कर रहे हैं, अगर मान लिया हम आपस में लड़ रहे हैं कोई, तो हमारा आप मेरे से ज्यादा ताकतवर है, आप मुझे परिचित कर दिए तो क्या हुआ? लेकिन ये चीज को समझ में आना चाहिए कि वहां पे दिल्ली पुलिस के द्वारा जो ये हो रहा ना इंक्वायरी में, ये जांच में इस तरीके से डिले, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे जहां पे तरुण रहने वाला, वहां पर के लोगों का, हिंदू लोग का कहना है कि ये घर परिवार तरुण के इसी तरीके से सबसे लड़ाई झगड़ा करते रहते थे हमेशा। सर क्या लगता है अगर उनको दिल्ली पुलिस से न्याय नहीं मिल पा रहा, तरुण के परिवार को उनको सरकार से न्याय नहीं मिल पा रहा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल पाएगा? नहीं देखिए मिलेगा न्याय, लेकिन आप इस तरीका का न्याय का बात करेंगे कि हाँ उसका इनकाउंटर करो, उसके पूरे घर परिवार को जेल में डाल दो, उसका घर बुलडोजर कर दो, तो इस तरीका का कोई न्याय का बात नहीं है ना। ठीक है भाई, वो जांच होगा क्या है नहीं है किस तरीके से बात है, वो जांच का विषय है, जांच में आएगा पता चलेगा कि हाँ भाई ये आरोपी है तो उसको जेल में डाला जाएगा। लेकिन ये इनकाउंटर वाला बात कर रही है, ये कौन सा बात हुआ? ये तो असंवैधानिक काम कर रही है, असंवैधानिक बात कर रही है।